हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस पेपर के पार्ट ए में जीके के सेक्शन के राजनीति विज्ञान से संबंधित 25 प्रश्नों का एमसीक्यू रिव्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस पेपर के पार्ट ए में जीके के सेक्शन में आए भूगोल राजनीति विज्ञान के संबंधित 25 प्रश्नों का एमसीक्यू सीरीज। तो पहला प्रश्न है, समाज के बगैर आदमी या तो पशु है या भगवान, ऐसा किसने कहा? तो टीजीटी सोशल साइंस 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है अरस्तू। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में मान्यता दी गई? तो टीजीटी उर्दू 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है माउंट बेटन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए? तो टीजीटी उर्दू 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है आयरिश संविधान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रशासन में कार्यकुशलता के रखरखाव को लेकर संगत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की ओर विशेष ध्यान देने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों को एक समान दिशा दी जाती है? तो टीजीटी उर्दू 2014 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है अनुच्छेद 335। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डैश करती है? तो पीआरटी 2018 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो टीजीटी पीआरटी 2018 के पेपर में प्रश्न आया था। उसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का मूल संविधान द्वारा हस्तलिखित था? तो टीजीटी म्यूजिक 2018 के पेपर में यह प्रश्न आया था। सही जवाब है प्रेम बिहारी रायजादा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन डैश ने बनाया? तो टीजीटी म्यूजिक 2018 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है पिगली वेंकैया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए प्रधानमंत्री रहे? तो टीजीटी पीईटी डोमेस्टिक साइंस संस्कृत और उर्दू 2018 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है 3 बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उपराष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है और निर्वाचक मंडल के सदस्य यही होते हैं? तो पीआरटी ऑनलाइन 2019 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है राज्यसभा और लोकसभा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एनसीबीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीआरटी ऑनलाइन 2019 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संशोधन डैश पारित किया गया था? तो पीआरटी ऑनलाइन 2019 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है नगर निगम और उसके लिए चुनाव कराना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मूल संविधान में डैश अनुच्छेद और डैश भाग शामिल थे? तो पीआरटी ऑनलाइन 2019 के पेपर में प्रश्न आया था और सही जवाब है 395 भाग 8। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता? तो पीआरटी ऑनलाइन 2019 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है भाग 10 वित्त संपत्ति संविदा और वाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना डैश को डैश में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी? तो पीआरटी ऑनलाइन 2019 के पेपर में प्रश्न आया था। तो 8 दिसंबर 1985 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अशोक मेहता समिति 1977 डैश से संबंधित थी? तो पीआरटी ऑनलाइन 2019 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है पंचायती राज व्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पीआरटी ऑनलाइन 2019 के पेपर में प्रश्न आया था। सही जवाब है भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों के आरोप महाभियोग प्रक्रिया के आधार हो सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि डैश? तो पीआरटी ऑनलाइन 2019 के पेपर में प्रश्न आया था। इसका सही जवाब है चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना मुश्किल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एंग्लो इंडियन समाज से लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो टीजीटी मैथ ऑनलाइन 2019 के पेपर में प्रश्न आया था और सही जवाब है इसका 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं,
कार्यपालिका के मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो टीजीटी मैथ 2019 के पेपर में प्रश्न आया था और सही जवाब है इसका राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। SC/ST वेलफेयर कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? तो टीजीटी मैथ 2019 के पेपर में प्रश्न आया था और इसका सही जवाब है 20 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संसद में डैश शामिल नहीं है? तो टीजीटी सोशल साइंस ऑनलाइन 2018 के पेपर में यह आया था और इसका सही जवाब है मंत्रिमंडल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा सचिवालय डैश के अंतिम नियंत्रण में कार्य करता है? तो टीजीटी सोशल साइंस ऑनलाइन 2018 के पेपर में प्रश्न आया था और इसका सही जवाब है अध्यक्ष लोकसभा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति किसमें निहित है? तो लाइब्रेरियन 2019 के पेपर में प्रश्न आया था और सही जवाब है संसद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सेद्राई फ्रेमवर्क का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो लाइब्रेरियन 2019 के पेपर में प्रश्न आया था, सही जवाब है आपदा जोखिम घटाना। अगले और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय कार्यपालिका निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो लाइब्रेरियन 2019 के पेपर में प्रश्न आया था और इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB के प्रीवियस पेपर में पार्ट ए में जीके के सेक्शन में आए राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का MCQ रिव्यू। ऐसी और भी DSSB की प्रीवियस पेपर की MCQ रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।